तो बच्चों, अभी तक हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ाई की, जो कि अपना चैप्टर नंबर 3 है। एंड देन उस पॉलीगन में हमने ये चीज़ देखा कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन्स के एक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे जिसको बोलते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, और हमने देखा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। क्या मैं ऐसे देख करके ऐसे ये अगर जो मैं ऐसे बना दूं कुछ, ये क्या पॉलीगन है? नहीं। फिर मैं अगर ऐसे बना दूं, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे और ऐसे, क्या ये पॉलीगन है? हाँ, पॉलीगन है। तो कैसे पता चलेगा कि पॉलीगन है? अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, देखो, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ से थोड़ा कर्व लेके आए और फिर इसको ऐसे किया, मान लो इसको ऐसे किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, क्या ये पॉलीगन है? तो नहीं, ये पॉलीगन है। तो हमने ये देखा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलीगन है कि नहीं, है ना। अगर मैं सिर्फ एक ट्रायंगल बना दूं ऐसे, ये पॉलीगन है? हाँ है। ये ऐसे बना दूं, ये पॉलीगन है। इस पॉलीगन को ट्रायंगल भी बोलते हैं, ट्रायंगल। इस पॉलीगन को स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। जैसे हम ये बोलेंगे कि जैसे मान लो ये एनिमल है, राइट। सो देयर कैन बी रैबिट, ठीक है, देयर कैन बी डॉग, देयर कैन बी काउ, राइट, देयर कैन बी गोट, राइट, देयर कैन बी कैट, और अदर तरीके के भी एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें, अब तुम बोलोगे कि ये सारी चीज़ें एनिमल भी है और ये रैबिट भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? दो नाम कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि एनिमल बड़ा नाम है, ये सारे एनिमल्स हैं। अब अगर एक स्पेसिफिक अगर मैं देखूं, एक तुम्हारे पास एक फोटोग्राफ हो रैबिट का, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एनिमल तो है, ये रैबिट, लेकिन इसका नाम होता है रैबिट। अब रैबिट के अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं, वाइट रैबिट, ब्लैक रैबिट, अलग अलग तरीके की प्रजाति हो सकती हैं। सेम इसी चीज़ में देखो, ये ये एक चीज़ है जो कि पॉलीगन है। सेम ये ट्रायंगल भी पॉलीगन है, लेकिन ये स्पेसिफिक इसका नाम है ट्रायंगल। वैसे ही ये स्क्वायर, ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम है स्क्वायर। देखो, अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए, ऐसा, तो इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। हमने बचपन में देखा होगा, या छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे आपने, है ना। तो ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन इसका नाम है, इस पॉलीगन का नाम क्या है? रेक्टेंगल। ओके जी। अगर ऐसा कुछ बना हुआ हो, देखो, 2 3 4 5, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये भी एक पॉलीगन है क्या? हाँ, एक पॉलीगन है, और इसी पॉलीगन का नाम है पेंटागन। इसको पेंटागन भी बोलते हैं। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक तरीके के पॉलीगन्स को हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं, उसका साइंटिस्ट लोगों ने, हम लोगों ने नाम रख दिया है, क्योंकि ये बहुत बाहर काम में आता है। ठीक है, ओके। वैसे ही हेक्सागन भी होगा, वैसे ही रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, ओके, इतना तो क्लियर हो गया। तो ये कुछ नहीं था, ये हम बस रिवाइज कर रहे थे कि ओके, कैसे पता चलेगा कि पॉलीगन है नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी तक बच्चों हमने सब कुछ पढ़ लिया। और हमने पॉलीगन के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना था। ये देखो, हमारा मेन टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। हमें जब ये पढ़ना है तो हमें पॉलीगन्स के बारे में समझना था। ठीक है, ओके। अब आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या किया? वो सारी चीज़ें पॉलीगन समझी। पॉलीगन किस फिगर को देखकर मैं पॉलीगन बता दूंगा, वो पुराने वीडियोस में सब कुछ समझाया मैंने, जाकर के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन सी फिगर पॉलीगन नहीं होगी? अगर पॉलीगन होगी तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। उसके ऊपर दो एक्सरसाइजेज हैं, 3.1 3.2, ये सब सॉल्व किया हमने, राइट। नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक प्रॉपर, विच इज क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है बच्चों,
तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं उस चीज़ के लिए कि हम क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स कुछ नहीं है बल्कि एक तरीके का पॉलीगन ही है जिसके 4 साइड होते हैं। तो कोई भी पॉलीगन बना लो जिसके 4 साइड हो। ये ऐसे बना दिया जी, ये लंबा कर दिया, ये पतला, ऐसे ऐसे करके ये भी 4 साइड बन गया, ये भी है। ओके, ये देखो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी बन सकता है, कुछ ऐसा भी बन सकता है, ये लो ये भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। तो कोई भी 4 साइड का जो पॉलीगन होगा, ठीक है बच्चों, उसी को क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। मतलब समझ लो कि ये पॉलीगन ही है लेकिन 4 साइड वाले पॉलीगन। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स में जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे या डे टू डे लाइफ में, जब हम रोज़ के मर्रे की ज़िंदगी में जो हमें काम आता है, वो जनरली जनरली 4 साइड वाली चीज़ें होती है। जैसे देखो, अब मान लो कोई एक इंजीनियर होगा, ठीक है, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके पास क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं। देखो वो कैसा शेप होता है ब्रिक का? ऐसा शेप होता है ना? ऑल्दो वो एक क्यूब में होता है लेकिन शेप कैसा होता है? देखो 4 साइड का, कुछ ऐसा, राइट? ब्रिक्स होते हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें सर्कुलर भी होती हैं जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, राइट? बट मोस्टली ये देखा गया है कि हमारे डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी में 4 साइड वाली चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, 4 साइड्स वाले। ठीक है जी, इसलिए इसका स्पेशल नाम रख दिया कि भाई ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 4 साइड वाले। जैसे एनिमल मैं बोल दूं कि पूरा का पूरा एनिमल है, जैसे पॉलीगन था, है ना? पॉलीगन, पॉलीगन को मान लो कि पूरा का पूरा एनिमल का एक ग्रुप है, एनिमल। अब उसी में मैं बोल दूं कि भाई 2 पैर वाले एनिमल्स, 2 पैर वाले एनिमल्स, 2 लेग वाले एनिमल्स, 4 लेग वाले एनिमल्स, 2 लेग वाले हो सकते हैं ना, कंगारूज टाइप के, समथिंग समथिंग। तो वैसे ही हमने पॉलीगन्स में डिवाइड कर दिए। जो 4 साइड वाले होंगे उसका एक स्पेशल नाम होगा, उसी को बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स। पूरे ग्रुप को बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स। मैं बोलूंगा कि देखो ये क्वाड्रिलेटरल्स है क्या? हाँ है। ये पॉलीगन है क्या? हाँ पॉलीगन भी है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप का नाम है पॉलीगन, तो सभी है। अब पॉलीगन के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल्स है, उसके अंदर भी मैं पूछूं कि ये क्या है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये स्क्वायर है। हाँ, लेकिन स्क्वायर के लिए मुझे बताना होगा कि ये सारे साइड बराबर हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ऐसा मैं बताऊंगा, तब आप बता सकते हो कि हाँ ये स्क्वायर है। ठीक है बच्चों? ओके, तो अब हम ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने ढूंढ रखी हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि देखो बच्चों, ऐसा स्क्वायर होता है, ये क्वाड्रिलेटरल जिसको स्क्वायर बोलते हैं, जिसके चारों साइड बराबर होंगे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 साइड बराबर होंगे ऑपोजिट वाले, जैसे ये और ये और ये। ठीक है, और ये सारे एंगल अगर 90 डिग्री हुए तो इसको रेक्टेंगल बोला जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट ने बोला कि देखो बच्चों, अगर 4 साइड वाले कोई क्वाड्रिलेटरल लो जिसके 2 साइड ऐसे पैरेलल हो और ये दोनों साइड भी ऐसे पैरेलल हो और बराबर हो, तो इसको पैरेललोग्राम कहा जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज जस्ट, उसी तरीके से देखो इसका एक नाम रखा गया कि कुछ ऐसा हो जिसके ये चारों साइड बराबर हो, ये चारों साइड बराबर हो, ठीक है, और पैरेलल भी हो, तो इसको रोम्बस बोला जाएगा, RHOMBUS, रोम्बस। वैसे ही एक काइट है। तो ये सारे शेप हम पढ़ेंगे। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक स्क्वायर हो तो क्या होगा, अगर एक रेक्टेंगल है तो क्या होगा,
मतलब कल को अगर मैथमेटिक्स में तुम्हें ये बता दिया कि भाई एक रेक्टेंगल है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि अच्छा रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है जी, और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं अगला जो वीडियो होगा वो बेसिक के ऊपर होगा। पहले तो हम ये समझ लें कुछ कुछ नोटेशंस, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि ये आपने ऐसे क्या कर दिया, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के बाद मैंने ये ऐसे ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे दो ऐसे ऐसे कर दिया, ये क्या है जी। फिर मैं बहुत बार बोलता हूँ कि देखो पैरेलल होंगे, तो ये पैरेलल क्या चीज़ होती है। फिर मैं बोलूँगा कि एंगल, एंगल अगर 90 डिग्री हो, एंगल 180 डिग्री हो, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम तीन चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये नोट कर लेते हैं ताकि हमारा बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। क्वाड्रिलेटरल समझने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अच्छा कल को क्वाड्रिलेटरल में मैंने बोल दिया कि बच्चों देखो क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड्स हो, है ना, उसके दोनों अपोजिट साइड बराबर हो, उसके एंगल 90 अपोजिट एंगल 90 वो हो बराबर हो, या एंगल 90 डिग्री हो, या एडजेसेंट एंगल हो। ठीक है, तो कल को मैं कुछ भी बोलूं तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा सर इसकी बात कर रहे हैं। अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और पहली बात तो ये समझनी कि भाई एंगल भी क्या चीज़ है, किस चीज़ को एंगल बोल रहे हैं। क्या ऐसे कुछ बना हुआ है ये एंगल है, ये एंगल है क्या, ऐसे कुछ बना हुआ है तो फिर ये एंगल होता क्या है। अगर कल को मैं बोलूं कि बच्चों ये एक स्केल है जो कि मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये चीज़ तो मुझे भली भांति समझ में आ रही है कि अच्छा एक इतना बड़ा स्केल है जिसको आप नापोगे तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, या 1 किलोमीटर रास्ता, 1 किलोमीटर लंबा रास्ता, ये भी हमें समझ में आता है। लेकिन एंगल क्या होता है, तो हम ये देखो इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस ऑन दीज पॉइंट्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पैरेलल वाली चीज़ें बोल रहे हैं ये क्या होगा। ठीक है, ओके जी। दूसरी चीज़ें हम समझेंगे कि एंगल्स के बारे में, एंगल्स क्या होते हैं। अब एंगल के अंदर भी हम देखेंगे कि कुछ बोलते हैं अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल्स। ओके, फिर हम बोलते हैं जी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ओके, एक्यूट, एब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बस नाम जान लें। और ये सब मैथमेटिक्स नहीं है बच्चों, एक मिनट रुको, और ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स नहीं है, बस ये है कि हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं, ताकि कल को मैं कुछ बोलूं या कल को कोई टीचर बोले आपसे तो आपको पता होना चाहिए अच्छा अपोजिट एंगल इसकी बात कर रहे हैं, अच्छा एडजेसेंट एंगल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पैरेलल के बारे में देखेंगे, एंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, एंड कुछ नोटेशंस, नोटेशंस, नोटेशंस इन द सेंस कि जब मैं एक लाइन होता है उसमें मैं डबल टिक कर देता हूँ, सिंगल टिक कर देता हूँ, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है। ओके, ऑल सेट। सो ये सारी चीज़ें विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड उसके बाद देखना सारी चीज़ें बहुत ही आपको आसान लगने लगेंगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।